हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 30 जून और 30 जून से पढ़ने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। शुरू करते हैं कल के पूछे गए प्रश्न से। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत देश के आम नागरिकों को कितने साल सेना में सर्विस करने का मौका मिल सकेगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है, 3 साल। आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में जारी हुए एक सर्वे के अनुसार भारत के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी सौरव गांगुली, डी वसीम जाफर। तो अभी हाल ही में विजडम इंडिया ने एक सर्वे किया था और उसी सर्वे के अनुसार भारत के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं राहुल द्रविड़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। राहुल द्रविड़ 52% ज़्यादा वोट हासिल करके सचिन तेंदुलकर से भारत के ग्रेटेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि राहुल द्रविड़ और सुनील छेत्री को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी हुई है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम प्लेइंग इट माई वे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। और सौरव गांगुली, तो ये BCCI के अभी प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं और ये 39 अध्यक्ष बने हुए हैं BCCI के अभी हाल ही में। इन्होंने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? सेंचुरी इज नॉट एनफ। सेंचुरी इज नॉट एनफ इनकी ऑटोबायोग्राफी है वसीम गांगुली का। वसीम जाफर, तो कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने आपको, इन्हें उत्तराखंड क्रिकेट टीम का अभी नया कोच बनाया गया है वसीम जाफर को। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नेवी लैंडिंग को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए उदय कोटक, बी राहुल भारद्वाज, सी जेफ बेजोस, डी सचिन बंसल। तो अभी हाल ही में मोबाइल ऐप नेवी लैंडिंग को लॉन्च किया है सचिन बंसल ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। सचिन बंसल कौन है? तो ये फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक हैं और इन्होंने अभी हाल ही में नेवी लैंडिंग ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुधन न्याय योजना शुरू की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी बिहार। तो अभी हाल ही में पशुधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देना और सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। बात छत्तीसगढ़ की हुई है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है प्रेजेंट टाइम में अटल नगर। इसके पहले रायपुर थी, अब अटल नगर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। सीएम कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के सीएम हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की गवर्नर हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के PR रामचंद्र। तो इतना आप याद रखिएगा, PR रामचंद्र मेनन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। B.Ed का पेपर होने वाला है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 90।
इतना इन्फॉर्मेशन आप छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 25 जून को, बी 26 जून को, सी 28 जून को, डी 29 जून को। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया गया है 29 जून को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। इस बार की थीम क्या है? इंश्योर हेल्थी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एज एंड अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इस बार की थीम है और ये मनाया गया है अभी 29 जून को। इसे 29 जून को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात की जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी और अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में किस संस्थान ने बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम को विकसित किया है, बनाया है? ऑप्शन ए IIT खड़गपुर, बी IIT कानपुर, सी IISc बेंगलुरु, डी IIT दिल्ली। तो अभी हाल ही में IISc बेंगलुरु ने, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। IISc बेंगलुरु के द्वारा अभी हाल ही में बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनो एंजाइम को बनाया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में सही है। बेंगलुरु IISc जिसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आदर्श पुलिस स्टेशन योजना को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी चंडीगढ़, डी राजस्थान। तो अभी हाल ही में आदर्श पुलिस स्टेशन योजना को शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में कहां पर एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी चंडीगढ़, डी ओडिशा। तो अभी हाल ही में ओडिशा में एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम को शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। बात हुई है ओडिशा की, तो राजधानी है भुवनेश्वर और यहाँ के CM हैं नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और हाई कोर्ट है न्यायाधीश, यहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? मोहम्मद रफ़ीक। और लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। ये याद रखिएगा और बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये ओडिशा में ही है और जिसे लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है, ओडिशा में ही है ये झील। और भारत का सबसे लंबा बांध कहा जाए हीराकुंड बांध, तो ये ओडिशा की एक महानदी है, महानदी पर ही स्थित है हीराकुंड बांध। इतना इन्फॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए माइकल मार्टिन, बी लियो वाराडकर, सी जॉन स्टेफी, डी रॉस नॉर्थन। तो अभी हाल ही में माइकल मार्टिन आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है लियो वाराडकर को। इसके पहले लियो वाराडकर यहाँ के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब नए प्रधानमंत्री बन गए हैं माइकल मार्टिन।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। इन्होंने ही रिप्लेस किया है और अब ये प्रधानमंत्री हैं। तो उप प्रधानमंत्री कौन है? तो लियो वाराडकर उप प्रधानमंत्री बन गए हैं आयरलैंड के। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सीरो सर्वे को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी अंडमान निकोबार, डी नई दिल्ली। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में सीओ सर्वे को शुरू किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। सीओ सर्वे योजना को अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने शुरू किया है और ये नई दिल्ली में शुरू किया गया है। बात हुई है दिल्ली की, तो ये सीरो का फुल फॉर्म क्या होगा? सर्जिकल सर्वे इसका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। बात हुई है दिल्ली की, तो दिल्ली की सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल और यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं अंशु प्रकाश, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा नई दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है और देश की बात हो रही है। तो देखते हैं, भारत सरकार ने टिकटॉक, लाइकी समेत कुल 59 किस देश के ऐप को बैन कर दिया है? ऑप्शन ए साउथ कोरिया, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी जापान। तो अभी हाल ही में चीन के टिकटॉक, लाइकी समेत 59 ऐप को बैन कर दिया है भारत सरकार ने। ये सारे के सारे जो चीनी ऐप हैं, चाइनीज ऐप हैं, उनको अब भारत सरकार ने बैन कर दिया है और 59 ऐप ऐसे हैं जिनको बैन कर दिया गया है। बताया गया है कि राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकारों का हनन हो रहा था और इसीलिए बैन कर दिया गया टिकटॉक, लाइकी, यूसी ब्राउज़र, शेयर इट और ऐसे 59 ऐप को बैन कर दिया है भारत सरकार ने। हेलो, बताया क्या? सरकार ने कहा कि इससे देश की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनज़र ऐसा किया गया है। सार्वजनिक लोगों की रक्षा की जा सके, राज्य की सुरक्षा की जा सके, देश की रक्षा की जा सके और संप्रभुता और अखंडता को बचाया जा सके। इसीलिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में, अभी आज की बात है, ये कल की न्यूज़ है, 59 ऐप को, चाइनीज ऐप हैं, इनको बैन कर दिया है चीन, भारत सरकार ने। बहुत ही अच्छी बात है। एक तरह से देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे लेकिन फिर भी देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकटॉक, शेयर इट, KY, यूसी ब्राउज़र, हेलो, लाइकी, यू कैन मेकअप, MI कम्युनिटी, UCM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, ब्यूटी प्लस और ऐसे यहाँ पे आप वीवो वीडियो, डियो रिकॉर्डर, ऐसे 59 ऐप को बैन कर दिया है। साथ ही डियो रिकॉर्डर भी है। आप यहाँ देख सकते हैं स्वीट सेल्फी, कैम स्कैनर, डियो ब्राउज़र, डियो क्लीनर, स्वीट सेल्फी, ऐसे 59 ऐप को बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, जो कि चाइना के थे। आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में कहां पर आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, बी गोवा, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।